जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आप सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, आज गुरु जी ने एक शुक्राना सत्संग दिया है और एक बहुत ही प्यारी संगत का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, और इससे सुनने से संगत जी शायद आपका विश्वास भी दोबारा गुरु जी पर अगर लो जा रहा है तो पूरी तरीके से आपका विश्वास बन जाएगा। संगत जी, ये सत्संग आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कितने टूटे हुए लोगों का, फिर कितने टूटी हुई संगत का दोबारा गुरुजी पर विश्वास आएगा। और जो गुरुजी की अभी नई नई संगत बनी है उनको भी गुरुजी के बारे में पता चलेगा कि गुरुजी किस तरीके से ब्लेस करते हैं और गुरुजी कितनी बड़ी प्रॉब्लम से भी हमें बहुत ईजिली बाहर ले आते हैं। जय गुरु जी संगत जी, अब मैं उस संगत का सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, इन संगत का जो पहला सत्संग है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप पहला सत्संग सुनना तो आपको नेक्स्ट सत्संग ये मैं आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इस सत्संग में इन्होंने बताया है कि जब इनको गुरुजी ने एक ही बार के जल प्रसाद से ब्लेस किया था संगत जी, तब उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जो इनको जब गुरुजी ने इतना इजीली बेबी ब्लेस कर दिया था संगत जी, तो इनको लगा कि शायद ये कोइंसिडेंस है। जैसे कि संगत जी सबके मन में एक डाउट आ ही जाता है, शायद ये गुरुजी की कृपा ना होकर एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो संगत जी सेम इनके साथ हुआ, इनको भी ऐसा ही लगा कि जब इन्होंने पहली बार गुरुजी का जल प्रसाद पिया था, जैसे कि मैंने इनको सजेस्ट किया था कि गुरुजी का जल प्रसाद पियो, मे बी गुरुजी तुम्हारी सारी दिक्कत दूर कर देंगे और शायद तुम्हें जो चाहिए गुरुजी वो तुम्हें दे देंगे। तो संगत जी इसी तरीके से इन्होंने एक ही बार जल प्रसाद लिया था और इनको गुरुजी ने बहुत ईजिली तरीके से बेबी ब्लेस किया था। संगत जी, अब जब ये प्रेग्नेंट हो गई संगत जी, तो इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी कैसे गुरुजी ये बात उनको क्लियर करते हैं। संगत जी, एक दिन इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। अब इनके जब पेट में दर्द हुआ संगत जी, इनको किडनी में स्टोन प्रॉब्लम थी। तो इनको जब किडनी में स्टोन प्रॉब्लम थी तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये दर्द जो है वो नॉर्मल दर्द नहीं है, ये मेरे स्टोन का ही पेन है। तो संगत जी इनको मालूम चल रहा था कि ये पेन नॉर्मल नहीं बल्कि स्टोन पेन हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब संगत जी ये परेशान हो रही थी। संगत जी ये उस टाइम पर 5 मंथ प्रेग्नेंट थी संगत जी। तो इनकी गायनकोलॉजिस्ट के पास ये गई और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ और वहाँ से एडवाइस लो। तो संगत जी इन्होंने ऐसे ही किया, ये फिर एम्स गई, वहाँ पर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पर संगत जी वहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा डरा दिया गया और इनको ये भी बताया गया कि मे बी आपका मिसकैरेज भी हो सकता है और इसके भी चांसेस हैं। तो संगत जी ये बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के कारण इन्होंने मुझे एक मैसेज सेंड किया। संगत जी इनके मन में आया होगा तो इन्होंने एक मैसेज मुझे सेंड किया कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो संगत जी जब इनका मैसेज ऐसा सेंड हुआ मतलब तो मैं खुद घबरा गई और मैंने ये भी सोचा कि इन्होंने ये इस टाइप का मैसेज मुझे क्यों सेंड किया है, तो इसे मुझे मतलब इस टाइप का मैसेज मुझे सेंड करने का क्या मतलब है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी मुझे क्या करना है। तो संगत जी कुछ ही देर बाद ऐसे मेरे मन में आया कि मैं इसको कॉल करती हूँ, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा शायद परेशान हो रखी है। तो संगत जी गुरुजी की आज्ञा से मैंने इनको कॉल किया और जो जैसा मेरे मन में गुरुजी ने डाला मैंने वैसे ही किया संगत जी। तो गुरुजी के उससे मैंने इनको कॉल किया और मैंने इनसे कहा कि शायद ये मैंने नहीं कहा संगत जी, गुरुजी अपना खुद ही सबको जैसा मैसेज देना होता है वो किसी ना किसी थ्रू कहलवा ही देते हैं संगत जी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने इनको कहा कि तुम परेशान मत हो और जैसे कि तुम्हें पहली बार गुरुजी ने जल प्रसाद से ही ब्लेस किया था, तो तुम जल प्रसाद से ही जब जैसे गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया था संगत जी, तो मैंने कहा कि तुम दोबारा गुरुजी का जल प्रसाद रखो। और एक बात और बताओ कि क्या तुम्हारे मन में पहले ऐसा तो नहीं आया कि ये बेबी जो ब्लेस हुआ है वो शायद मतलब ऐसे ही कोइंसिडेंस है। तो इसने कहा कि हाँ मुझे ऐसा ही फील आया था और मैं वही फील कर रही थी, तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने कहा तुम गुरुजी पे ट्रस्ट रखो, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे और गुरुजी अपनी संगत को जो है वो परेशान नहीं होने देते। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी जैसा सही होगा वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हारे लिए ये बेबी बेस्ट होगा तो तुम्हें गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे और अगर ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा तो गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। तो संगत जी
ऐसा कहने पर शायद इनको कुछ रिलैक्स फ़ील हुआ और इन्होंने फिर वैसे ही किया और इन्होंने कहा कि उस रात ये बहुत आराम से इन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद रखा और उस रात ये बहुत ही प्यार से उस जल प्रसाद को पीकर और बहुत ही अच्छी नींद सोई और उस रात को ये बहुत रिलैक्स होकर सोई। तो संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ज़्यादा पावर है ना संगत जी, जिसको हम जब फ़ील करेंगे ना संगत जी, तभी हमें पता चलेगा कि गुरुजी किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी का कितना आसान तरीका है हमें ब्लेस करने का। संगत जी, फिर इन्होंने वो जल प्रसाद डेली रखना शुरू किया और इवन अपने हस्बैंड को भी पिलाना शुरू किया। अब संगत जी, जब ये अपने हस्बैंड को एक दिन जल प्रसाद पिलाती हैं संगत जी, फिर उसी दिन इनके हस्बैंड को एक डॉक्टर का पता चलता है और वो जो डॉक्टर होती है वो होम्योपैथिक डॉक्टर होती है और वो जो ये उनका नंबर मतलब इनको पता चलता है। तो जब फ़ोन नंबर के थ्रू ये उनसे बात करती हैं तो संगत जी, वो डॉक्टर से सारी बातें इनसे आराम से करती है और इनको सजेस्ट करती है कि तुम टेंशन मत लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम बस दवाई लेते जाओ। तो संगत जी, फिर ये उनके कहने पर दवाई कंटिन्यू करती हैं और संगत जी, फिर 2 दिन के बाद ये दिखाने जाती हैं डॉक्टर को। संगत जी, उससे जस्ट पहले ही जैसे कि गुरुजी ने अपने आप ही फ़ोन करवाया हो, तो संगत जी, मैंने इनको फ़ोन किया कि गुरुजी का स्वरूप तुम लेते जाओ मुझसे ना। तो और फिर तो संगत जी, मैंने इनको गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और जो गुरुजी ने खुद ही दिलवाया होगा संगत जी, मैंने इनको कॉल करके कहा कि तुम आकर गुरुजी का स्वरूप ले जाना। तो संगत जी, जब ये गुरुजी का स्वरूप ले गईं तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और ये गुरुजी के भजन सुनने लगी अच्छे से। तो संगत जी, अब संगत जी, इनके मन में गुरुजी के लिए और ज़्यादा श्रद्धा, पूरी अच्छे तरीके से और ज़्यादा विश्वास आ गया था। संगत जी, अब 2 दिन के बाद ही जस्ट इनको ये अपना जो है बेबी के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाती है और अपनी किडनी के स्टोन का भी अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं। तो संगत जी, जब ये अल्ट्रासाउंड करा कर आती हैं तो वो बताते हैं कि इनको 8.4 mm की जो है वो स्टोन है। तो संगत जी, वहाँ पर इनको बताया जाता है कि जो 8.4 mm की स्टोन है जो ब्लैडर में आ गई है, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम हो सकती है और मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो संगत जी, अब इस बार ये मतलब डरी नहीं और इन्होंने सोचा कि गुरुजी हैं, सब कुछ अपने आप ही संभाल लेंगे। तो इसके जो ट्रस्ट की वजह से गुरुजी ने इनको किस तरीके से और ट्रस्ट पक्का करवाया संगत जी, कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे आकर टेस्टिंग भी ज़रूर करता हूँ, जब मैं जोड़ता हूँ तुम्हें तो तब तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ता भी हूँ अच्छे तरीके से, और तब मैं देखता हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो या तुम्हारा विश्वास पूरी तरीके से हिल जाएगा। तो संगत जी, कैसे गुरुजी विश्वास की भी आपकी टेस्टिंग लेते हैं। तो संगत जी, हमें घबराना नहीं होता, उस सिचुएशन में सिर्फ हमारी टेस्टिंग चल रही होती है और फिर गुरुजी हमें अपने टेस्ट में खुद ही हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर हमें पास भी जरूर करवाते हैं संगत जी। तो इसके साथ भी वही समय चल रहा था संगत जी। तो इन्होंने जब गुरुजी का जब ब्रेसलेट प्रसाद पहना हुआ था, तो उस दौरान ये गुरुजी के भजन, गुरुजी के शब्द, गुरबाणी, ये सब कुछ सुन रही थी और प्लस गुरुजी का जल प्रसाद भी डेली पी रही थी। तो संगत जी, अब इनको पेन चल रहा था, तो 7 डेज़ के बाद जब भी एक दिन अपने ब्रदर को कहती हैं कि आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो संगत जी, इनके ब्रदर के मुँह से एकदम निकला कि कोई बात नहीं, अब तेरा स्टोन निकलने ही वाला है। तो संगत जी, जैसे ही इसके ब्रदर ने ये कहा और जब ये टॉयलेट गई तो संगत जी, इनको जो इनका स्टोन है वो बाहर आ गया और संगत जी, वो पूरा साबुत स्टोन जो इनके हाथ में आया संगत जी, और ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि गुरुजी ने कितने आराम से इसका स्टोन निकाल दिया संगत जी। तो फिर संगत जी, उसने मुझे कॉल करके बताया कि दीदी, मेरा स्टोन गुरुजी ने निकाल दिया। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बताया कि देखो, तुम्हारा गुरुजी ने स्टोन कितना ईज़िली निकाल दिया और गुरुजी ने तुम्हें गिफ्ट दिया कि गुरुजी ने अपने बर्थडे से जस्ट पहले तुम्हें गिफ्ट दे दिया। तो उसने कहा, हाँ दीदी, गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट ही दिया है। तो संगत जी, मैंने कहा, अब तुम भी गुरुजी को एक गिफ्ट दो, तुम भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, इसीलिए उसने जब मुझे रिटर्न में गुरुजी का शुक्राना सत्संग भेजा, तो संगत जी, मैंने आज के दिन को ही चूज़ किया, या गुरुजी ने आज के दिन को ही चूज़ किया कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही मैं उनका सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी, इसीलिए मैंने आज के दिन इनका सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी देखो गुरुजी कितने प्यार से आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी जो 10 साल पुरानी इनकी प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने कैसे कितने दिनों में ही एकदम सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया संगत जी, जल प्रसाद के थ्रू। संगत जी तो देखो संगत जी यहाँ पर गुरुजी हमें बता रहे हैं कि तुम बस अपनी श्रद्धा और विश्वास और सब्र बना के रखो तो सब कुछ मैं ब्लेस करूँगा। अपने विश्वास को बिल्कुल भी डोलने मत दो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें आराम से बहुत स्मूथली तरीके से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, टेस्ट भी जरूर गुरुजी लेते हैं तो संगत जी अपने टेस्ट में गुरुजी खुद ही पार भी जरूर करवाते हैं संगत जी। तो संगत जी बस हमें हारना नहीं है, हमें अपना विश्वास खोना नहीं है और गुरुजी पर फुल ट्रस्ट रखना है। तो हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं संगत जी, हर पल हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस सत्संग को प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करना और कितने लोगों को, कितनी संगत को गुरुजी ब्लेस करेंगे संगत जी, और कितनी संगत को जब है वो कोई भी क्वेश्चंस जो उनके माइंड में चल रहे होंगे तो उनके आंसर मिलेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझे क्षमा करना अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।